हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। अभी जो रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग है आपके पार्टनर की आज की ट्रू फीलिंग्स। आपको करना क्या है, सिर्फ अपने पार्टनर का ध्यान करो, या तो आप उनका नाम इमेजिन करो या मन ही मन दोहराओ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें उनके पार्टनर की आज की ट्रू फीलिंग्स उनके लिए क्या है। रून्स के जरिए चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये मैंने शफल उन लोगों के लिए किया जिन लोगों को लगता है कि मैं ऊपर ऊपर से रून निकाल लेती हूँ। हाँ, कुछ कमेंट्स आते हैं मुझे ऐसे, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से शफल कर रही हूँ। एक सेकेंड में एसी भूल गई ऑन करना। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो व्यक्ति कैप्रिकॉन, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मतलब कैप्रिकॉन मैं हिंदी में वापस कन्वर्ट कर रही हूँ, मकर राशि, मीन राशि और यहाँ पर धनु राशि, मुझे उसके अलावा सिंह राशि, कुंभ राशि, लिब्रा राशि, लिब्रा यानी कि तुला, और उसके अलावा मेष राशि रिप्रेजेंट हुई है आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से डिफेंसिव चल रहे हैं, क्लियरली रिसेंट पास से दिख रहा है। डिफेंसिव यानी कि बात नहीं करना, आपसे दूर भागना, आपसे कनेक्शन नहीं रखना कि गलती से कहीं आपकी वजह से हार्म ना हो जाए, कहीं उनको लेने के देने ना पड़ जाए, आपकी वजह से पापड़ ना बिलने पड़ जाए। प्लस ये इस वक्त बात नहीं करना चाहते, बेसिकली अभी की बात नहीं कर रहे हैं, ये रिसेंट की एनर्जी, ये रिसेंट कुछ टाइम से आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, डिफरेंसेस बना रहे हैं। और यहाँ पर क्लियरली उसका रीज़न दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप लोग दोनों के बीच में कुछ हुआ है जिसके वजह से ये व्यक्ति आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे एक मिनट क्लैरिफाई करे क्या हुआ है। ओके, पास में आप लोग दोनों के बीच में किसी तरीके का एग्रेशन दिखाई दे रहा है। देखो यार, या तो लड़ाई हुई है या तो आपने गुस्से में आकर कुछ बोल दिया जिस बात को इन्होंने ट्रिगर्ड कर दिया। यानी कि क्लियरली दगास की एनर्जी जब आती है ना, तो हम कहते हैं सामने वाला ऐसा फील कर रहा है कि यार मुझे रियलिटी चेक मिल गया, ये इंसान मेरे लिए कितना रह सकता है, कितना नहीं रह सकता है, ये इंसान मेरे साथ फ्यूचर में होगा नहीं होगा, या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। भाई इसकी होप्स तो मेरे लिए बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं इसकी तो उम्मीदें ही ख़त्म नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे मुझ पर डिपेंड कर रहा है या कर रही है। तो धीरे धीरे एहसास के साथ ना आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि अरे मतलब इट्स बेटर कि मैं डिस्टेंस करूँ। तो एग्रेशन क्लियरली है, हो सकता है आप लोग के बीच में बहुत महायुद्ध या झगड़ा या कोई बहस हुई थी। ये व्यक्ति क्लियरली आपसे रिसेंट कुछ पास से आपको अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दगास की एनर्जी, डेफिनेटली इमोशनल एनर्जी से, ड्रामों से दूर रहने की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लाइक चाहते हैं कि आप बार बार अपना स्ट्रेस या अपना बैगेज इनको नहीं दें। बैगेज यानी कि आप अपने कंधों का बोझ इनको मत डालें, या आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं करें, या आप इनसे उम्मीद नहीं करें कि हर बार ये आपके लिए स्टैंड लें। आप इनको समझें, एक अच्छा ब्यूटीफुल बॉन्ड जो है आप इनके साथ बनाकर चले, जैसे आप शुरू शुरू में रहते थे, हंसी मजाक करना, अच्छे से रहना, फ्रेंडली रहना, एनवायरनमेंट बिल्ड करना, आप ऐसे थे। बट धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे बढ़ गई है और आप इनको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप अपना प्यार भूल ही गए हो। आपको सिर्फ इनसे क्या मिल रहा है उस पर आपका फोकस है, आप प्यार भूल गए हो, आपका ध्यान निकल गया है, या ये व्यक्ति आपको ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, या आपकी बात नहीं मान रहे, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, यानी कि आपका इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगा है। कल तक आप इतना इस तरह नहीं सोचते थे। कल तक आपका पूरा फोकस ये रहता था कि ये व्यक्ति आपको प्यार तो करते, लाइक उस नज़र से देखते तो हैं, लाइक कहीं ना कहीं इतना आपके लिए काफ़ी था। तो अब आपके लिए ना धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हो गई हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार ऑल टाइम जो है ये व्यक्ति मुझे कुछ दे नहीं रहा है, या मुझे या फिजिकली यूज़ कर रहा है या कर रही है, या ये फाइनेंशियली मुझे यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आपके थॉट्स में चेंजेस ये फील कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। इसलिए व्यक्ति सोच रहे हैं कि इट्स बेटर कि मैं दूर ही रहूँ। जब इस इंसान के थॉट ही ऐसे हो गए, जब इस इंसान के दिमाग में बैठ गई, ये बात फिट हो गई, तो मैं इसके थॉट्स को बदल नहीं सकता या बदल नहीं सकती, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना आपसे डिस्टेंस लेने में ऐसा लग रहा है कि कंफर्टेबल है कि ठीक है यार इट्स बेटर दूर रहो। अभी क्लियरली उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत परिवर्तन आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। एक तो गैप उनको बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है, उनको लग रहा है एक बहुत भयंकर गैप आ गया है। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप दोनों के बीच में दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। अब ये दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी मतलब क्लियरली मैं आपको बताती हूँ, या तो आप लोग दोनों में बहुत लंबा नो कॉन्टैक्ट गया है, बहुत लंबा नो कॉन्टैक्ट गया है। ये इनको मतलब हैरानी हो रही है, इनको लग रहा था कि 1-2 महीने में बात संभल जाएगी,
या क्लियरली आपके कुछ ऐसे एक्शंस आपने ले लिए हैं जिससे इनको लग रहा है कि यार ये इतना लंबा का मैंने नहीं प्लान किया था कि ये इतना लंबा हो जाएगा, यानी कि इनको लगा था कि ये छोटी मोटी बातें, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बाद में आप लोग दोनों वापस नॉर्मल हो जाएंगे। बट इनको लग रहा है कि अभी की करंट एनर्जी की भाई इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा रबड़ जैसी खिंच जाएगी और इतनी लंबी ड्रैग्ड हो जाएगी। इनको ये बात बहुत हैरान कर रही है, यार इतना मैंने नहीं सोचा था कि हो जाएगी ये चीज़, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये एक्सट्रीम हो गई ये चीज़ें हम दोनों के बीच में, जिससे ये खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है। इस बात से उनको दुख हो रहा है कि यार मैंने इतना नहीं सोचा था कि हो जाएगा, या मुझे नहीं लगा था कि इतना गैप आएगा, मुझे लगा था ये 4 दिन की बात है, 4 दिन में ठीक होना है, 1 महीने। यानी कि शुरू शुरू में इन्होंने आपको दिखाने के लिए डिफरेंसेस या डिस्टेंस क्रिएट किए थे कि भाई दिखाऊंगा ताकि ये इंसान मेरी कदर समझ ले, मेरी वैल्यू समझे कि मैं इसको कितना प्यार दे रहा हूँ, और ये उसको प्यार को फोकस करने की जगह इसका ध्यान ये है कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, या मैं इसको लूट रहा हूँ या लूट रही हूँ, यानी कि दूसरों की जल्दी सुन ले रहे हैं, मेरी नहीं सुन रहे। तो ये आपको कोई लेसन देने में लगे थे। बट इनको लगा कि चलो यार 15 दिन की बात है, फिर लगा 1 महीने की बात है, फिर लगा 2 महीने की बात है। अब धीरे धीरे इनको लग रहा है यार इतना लंबा नहीं सोचा था, ये तो बहुत लंबा चल रहा है, इतना लंबा मैंने प्लान नहीं किया था, और ये इंसान तो झुक भी नहीं रहा है, और मुझसे भी झुकना पॉसिबल नहीं है। और या तो मैंने जैसे कहा ना, या तो आप लोग दोनों में गैप बहुत लंबा चला है, या तो क्लियरली आपने कोई ऐसे एक्शंस ले लिए लाइक तुरंत आप किसी और के तरफ अप्रोच करने लगे हो, इन्हें इग्नोर करने लगे हो, इन्हें अवॉइड करने लगे हो। तो ये कहीं ना कहीं इस वक्त जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, इससे ये बहुत शॉक्ड हैं। इनको लग रहा है यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर क्लियरली एनर्जी दिख रही है कि अभी भी आपके साथ दोबारा एक महल बिल्ड करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी में बिल्डिंग एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, जो दिख रहा है कि ये अभी भी फिर से आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप वापस, आप लोग दोनों के बीच में जो चीज़ें बिगड़ गई थी वो वापस आ जाए। एक सेकेंड ना, क्लियरली मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि आप लोग दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। बट ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो इनको लग रहा है जेंडर जो है ना, आप लोग दोनों के रोल्स बदल गए हैं। आप दोनों ने अपनी अपनी पदवी को बदल दिया है। यानी कि कल अगर ये मर्द थे और आप औरत, तो अब आप मर्दों जैसा बर्ताव करने लगे हैं और ये औरतों जैसा। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे का रोल प्ले चेंज कर दिया है। ये अब आपकी तरह एक्ट करने लगे हैं और आप इनकी तरह। इन्हें लग रहा है इस रिलेशनशिप की वैल्यू सिर्फ इस वक्त इन्हीं को है, आपको नहीं है। आप इतना कंसर्न नहीं है क्योंकि आप अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गए हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, इनको लग रहा है शुरू शुरू में आपने बहुत ज़्यादा इनको पाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद तो आप जैसे लीस्ट ही बॉदर्ड थे, आप बहुत जल्दी भूल भी गए इनको। इन्हें लग रहा है कि इस वक्त इनकी ज़िंदगी में आप अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये तो चाहते हैं आपके साथ रहना, बट इन्हें लग रहा है कि शायद ये सिर्फ इनका थॉट हो चुका है। इनको लग रहा है कि शायद ये इनका थॉट हो गया है, यही शायद इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में रहना। लेकिन हाँ, ये आपके साथ वापस से महल, यानी कि क्लियरली दिख रहा है कि वापस से या तो लिविंग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या वापस एक घर में रहना चाहते हैं, आपके साथ एक बेटर लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों की शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने 4 फादर्स का ब्लेसिंग्स मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ आपके ऊपर के जो सीनियर्स, आपके बुजुर्ग हैं, उन लोगों का आशीर्वाद है इस रिश्ते पे, ब्लेसिंग्स है। और या तो ये आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिली हुई है, जिसकी वजह से आप लोग दोनों का एक होना पक्का है क्लियरली। और ये गट फीलिंग आपके पार्टनर को ऑलरेडी आती है, या एनलाइटमेंट उनके अंदर है, जहाँ पे उनको फीलिंग आती है कि यार वी लाइक हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और कहीं ना कहीं उनको एक गट फीलिंग ये है कि अंत में हम लोग एक ही होने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग, भले आपको लगता है कि सिर्फ ये आपकी सोच है, बट नहीं, आपके पार्टनर का भी थॉट है कि एट द एंड हम एक होंगे। कॉन्फिडेंस के चलते ही इतना लंबा आप दोनों में गैप आया है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली अट्रैक्शन दिख रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, दिन ब दिन आपकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव या एक पागलपन या एक ऑब्सेशन को ये फील कर रहे हैं। इन्हें इतना पागल कभी किसी ने नहीं करा है, यानी कि अभी तक इतना इनको एक्सट्रीम लेवल पे किसी ने अपना क्रेज फील नहीं कराया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और ये अपनी एनर्जी को देखकर भी बहुत हैरान है कि ये किसी व्यक्ति को लेकर इतना परेशान हो रही है, आपको लेकर इतना जो अजीब सी रेस्टलेसनेस है, अजीब सी बेचैनी है आपको पाने की, वापस अपनी ज़िंदगी में देखने की, ये बहुत महसूस कर रहे हैं। ये आपको भूलना भी चाहे तो भी आप इनके दिमाग में ना ऑल टाइम चलते हो, और ये आपका थॉट इनके दिमाग से निकल नहीं रहा है, जिससे ये एग्जॉस्ट ज़रूर हो रहे हैं, परेशान ज़रूर हो रहे हैं। इनके जीवन में क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको लेकर बहुत लव फील करने लगे। ट्रू लव डेफिनेटली इनके मन में आ गया है, आपको लेकर बहुत स्ट्रांग इमोशन है, बहुत स्ट्रांग ट्रू लव है। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत लव फील करते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि जैसे ये मानते हैं कि इन्हें आप सबसे ज़्यादा समझते हैं। बिना कहे भी ये आपको समझो देख लेंगे ना, तो आप इनको आंखों से ही बता देंगे कि यार
इसका हाल क्या है या इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि इनको इतनी स्ट्रांग फीलिंग है। इमेजिनेशन वर्ल्ड में ना ये व्यक्ति ने आपको बहुत रोमांटिक पार्टनर करके फील किया है। इनको लगता है कि आप अपनी इमेजिनेशन में, यानी होता है ना कि हम ख्याली पुलाव जब बनाते हैं तो उस इमेजिनेशन में आप बहुत ही रोमांटिक लवेबल पार्टनर हो, बहुत ही हंसने वाले, बहुत ही इंजॉय करने वाले पार्टनर हो जो इनको बहुत खुश रखते हैं। बट इन रियल वर्ल्ड में ये सब चीज़ें ये मिस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये मिल नहीं रहा है मुझे इस इंसान से, ये मिलना चाहिए, ये मैं डिज़र्व करता हूँ। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी है, डाइसी सिचुएशन है, या तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक साथ दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं जिसमें से किसी एक का चुनाव कर पाना आसान नहीं है इनके लिए। यहाँ पर जयरा की एनर्जी आउटकम में बनी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत जल्द आप लोग दोनों के बीच में यूनियन आने वाला है। जयरा एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये यूनियन नेक्स्ट 2 मंथ्स में आ सकता है, क्योंकि क्लियरली मुझे नेक्स्ट 2 मंथ्स मतलब अभी से 2 महीने के अंदर ही हो जाएगा, लगभग फरवरी 1 या जनवरी के एंड तक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट विद इन 2 मंथ्स आगे पीछे हो सकता है आप दोनों में यूनियन आएगा, क्योंकि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए नजर आ रहे हो और दोनों एक दूसरे से कोई वादा या कमिटमेंट एक दूसरे को देते नजर आ रहे हो। वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ये बहुत जल्द होने वाला है आप लोग दोनों के बीच में, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनेगा आने वाले समय में। आने वाले समय में आप लोग दोनों के बीच में कुछ बहुत ही अद्भुत इस रिलेशनशिप में एक होता है ना कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिलेशनशिप से, बहुत लंबे टाइम से आपने मैनिफेस्ट किया है या बहुत लंबे टाइम से आप प्रार्थना कर रहे थे और अब आपने उस प्रार्थना या मैनिफेस्टेशन को करना भी बंद कर दिया, लाइक गिव अप कर दिया आपने, ऐसे कि नहीं यार जो होगा भगवान की मर्जी से वही चीज़ आपको डिलीवर होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है। और आप लोग दोनों के बीच में ना ऐसा लग रहा है कि दोनों जैसे मिलोगे ना तो वो स्पार्क होता है ना पिक्चरों में, कुछ वो वाली सीन है कि एकदम से स्पार्क हो रहा है। तो जैसे कहीं ना कहीं यूनिवर्स, मैंने आपको कहा ना कि आप लोगों के ऊपर आपके 4 फादर्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपके 4 फादर्स, आपके जो पूर्वज हैं उन लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, और साथ ही साथ एंजल्स भी आपके फेवर में हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग दोनों वापस एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप में यूनियन कहीं ज़रूर करेंगे, बिकॉज आउटकम दिख रहा है, ये आउटकम है आप दोनों का, ठीक है। नंबर 8 बहुत स्ट्रांगली मुझे रिप्रेजेंट हुआ है, नंबर 2 हुआ है, नंबर 9 भी हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।